हे कृष्ण, हे राम, आप हमारी रक्षा करो, यह दावानल हम सभी को जलाए जा रहा है। तब तो भगवान सभी के देखते देखते उस भयंकर आग को पी गए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने दावानल से समस्त ब्रजवासियों को मुक्त किया है। वृंदावन में आए हैं। एक बार बलराम जी से एक प्रलंबासुर दैत्य भिड़ गया। बलराम जी ने एक ही मुष्टिका में प्रलंबासुर का उद्धार कर दिया। भगवान गाय चराते हुए जा रहे थे। एक सरकंडे का वन पड़ा। उस सरकंडे के वन में गाय और ग्वाल वाल सब चले गए। उस जंगल में पुनः दावानल लग गया है। फिर सभी लोग भगवान को पुकारने लग गए हैं। अब तो भगवान ने इस बार सबके नेत्र बंद करा करके अग्निपान किया है। भगवान सर्व समर्थ हैं। कभी नेत्र बंद करके अग्निपान कर सकते हैं तो कभी नेत्र खोल करके अग्निपान कर सकते हैं। तत्पश्चात वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया, शरद ऋतु का वर्णन किया गया। यह वर्षा ऋतु और शरद ऋतु बिल्कुल रामचरितमानस के जैसी है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में इस वर्षा ऋतु का वर्णन और शरद ऋतु का वर्णन बहुत विस्तार से दिया गया है। भगवान थोड़े बड़े हुए गाय चराने लग गए, वेणु बजाने लग गए हैं। आज गोपियां इस वेणु की प्रशंसा करने लग गई। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धान् वेणुरधर सुरयान् पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस पूरे अध्याय में प्रत्येक श्लोक में वेणु शब्द आया है, इसलिए इस अध्याय का नाम ही वेणु गीत पड़ गया है। एक दो श्लोकों में नहीं है, बाकी हर श्लोक में वेणु शब्द जरूर आया है। आप लोग सभी लोग भागवत के मर्मज्ञ हो, अपने आप उठा करके देख लेना, इतना भी समय नहीं है। बाकी एक एक श्लोक को स्पष्ट करके दिखा सकते थे कि हर श्लोक में वेणु शब्द आया हुआ है। अब तो भगवान ने इस वेणु गीत के माध्यम से, गोपियों ने इस वेणु गीत के माध्यम से वंशी की स्तुति की है। कोई सखी कहती है, रे सखी इस वंशी में क्या है, दिन भर बजती है, रात भर बजती है, ये जड़ को चेतन कर देती है और चेतन को जड़ कर देती है। जो लकड़ी चूल्हे में लगी हुई है, वो लकड़ी इस वंशी की आवाज को सुनकर चेतन बन जाती हैं, उनकी आंख से आंसू गिरने लग जाते हैं। और जो चेतन है, गाय चारा चरती होती हैं, इस बंसी की आवाज को सुनकर के उनके मुख का तिनका मुख में दबा रह जाता है, वो चबाना भूल जाती है। वेणु गीत की प्रशंसा है, वेणु की प्रशंसा है। और इसके पश्चात अगहन का महीना आया है। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुंजानः कात्यान्यर्चन व्रतम्। अगहन का हेमंत ऋतु का पहला महीना आया है। समस्त गोपियां यमुना जी में जाकर के निर्वस्त्र स्नान करती हैं। कात्यायनी देवी की प्रतिमा बना करके कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं और फिर भगवान से वरदान मांगती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। भागवत का यह श्लोक एक मंत्र है। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, वह कन्या इस मंत्र को नित्य कमलगट्टा की माला से 11 माला 6 महीना तक जप करे, उसे सुंदर पति प्राप्त हो जाएगा। आजकल इस मंत्र की जपने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही लड़कियों को पति मिल जाते हैं।
लेकिन फिर भी जिसके विवाह में विलंब हो रहा हो वो इस मंत्र का जप करके सुंदर पति को प्राप्त कर सकती है। कात्यायनी महामाय महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गोपियां इस मंत्र का जप करती हैं लेकिन निर्वस्त्र स्नान करती हैं। भगवान ने इन गोपियों के चीर को हरण करके, चीर अर्थात माया, माया का हरण करके इन गोपियों को अपने जैसा ही बना दिया है और अंत में इन गोपियों को आशीर्वाद दिया है, वचन दिया है कि मैं एक दिन तुम लोगों की इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। आगामी शरद पूर्णिमा को मैं तुम सभी के साथ में रास करूंगा। रास जब करेंगे तो करते रहेंगे, शायद कल ही कर देंगे। भगवान गाय चराते हुए मथुरा के पास में पहुंचे हैं। वहां पर कुछ ब्राह्मण पत्नियों ने आकर के भगवान को भोजन कराया है। उस भोजन के प्रभाव से भगवान ने उन ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद दिया है। वो ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने कृपा की है। ब्राह्मण पत्नियों से कहा कि तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ। उन्होंने कहा कि हम यदि घरों को जाएंगे तो हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तब भगवान ने कहा अब तुम्हें कोई भी तिरस्कार नहीं करेगा, सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने आकर के अपने अपने पतियों से कहा अब तो सभी लोग प्रसन्न हो गए, लेकिन कोई भी कंस के भय से भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाया। बहुत समय हो गया, अब हम लोग चलते हैं सीधे कहां, जिसकी आज प्रतीक्षा हो रही है। अब हम लोग सीधे गोवर्धन की शरण में चलते हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। विद्यार्थी वर्ग जो भी हैं 56 भोग की तैयारी करवाएं। उठ जाओ रवि, 56 भोग की तैयारी करवाओ इधर। तब तक हम लोग गिरिराज जी के पास चलते हैं और फिर आराम से 56 भोग का आनंद लेंगे। बोल गिरिराज धरण की जय हो। अरे मैं तो गोवर्धन को अभी रहने दो, अभी रहने दो, बाद में अभी कथा ले लेते हैं। एक दिन दीपावली के दूसरे दिन भगवान ने देखा अनेकों प्रकार के व्यंजन बन रहे, बड़े बड़े 56 भोग बन रहे हैं। आज भगवान मैया के पास पहुंचे। मैया मैया ये सब क्या हो रहा है? मैया ने कहा बेटा जय जय की पूजा हो रही है। भगवान विचार करने लग गए, इस दुनिया का जय जय तो मैं हूँ, आज ये दूसरा जय जय कौन आ गया है? मैया ये जय जय कौन है? बेटा बोले श्री महेंद्र जी महाराज की जय हो, श्री दाऊ दादा की जय हो। अब तो लेना ही पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर के गोवर्धन की ओर चलते हैं अपने मन को लेकर के। इधर मैं तो गोवर्धन को वीर नय माने मेरो मनोवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी नय माने मेरो
के गोवर्धन चले, मन से चले, शरीर से यहीं बैठे रहे। मन से चलोगे क्योंकि कलयुग का प्रभाव है कि मन से भी पुण्य हो जाते हैं। इसलिए सभी लोग हाथों का साथ देते हुए, वाणी का साथ देते हुए, संगीत के साथ में गोवर्धन की तलहटी में चलते हैं। करोड़ की सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, कोस की जय परिक्रमा, सात 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 कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को। सात शेर की करू कढ़ैया, सात शेर की करू कढ़ैया, ओ सात शेर की करू कढ़ैया, सात शेर की करू कढ़ैया, ओ सात शेर की करू कढ़ैया, सात शेर की करू कढ़ैया, सात शेर की करू कढ़ैया, करूं कन्हैया। मैं तो पैण पैण, मैं तो पैण पैण, मैं तो पैण
माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को गाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मेरो नाय माने मेरो मनवा। श्री राधे। गोवर्धन महाराज की। सकलेश्वर का दर्शन करके, सकलेश्वर का, ओ सकलेश्वर का दर्शन करके, सकलेश्वर का दर्शन करके, सकलेश्वर का दर्शन करके, सकलेश्वर का दर्शन करके, ओ सकलेश्वर का दर्शन करके, दर्शन करके, सकलेश्वर का दर्शन करके। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखीर, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को गाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मेरो नाय माने मेरो मनवा। हरि बोल। श्री राधे। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 ओ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, ओ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण हरि छवि। चरणन, हरि चरणन, हरि चरणन जीत जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो बोल गिरिराज महाराज के